ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्री धाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको आज से जो कार्तिक मास आरंभ हो रहा है, इस कार्तिक मास के महत्व के बारे में कुछ बताऊं। और कार्तिक मास के पूरे महीने की कथाएं होती हैं। आज प्रतिपदा है एकम, तो आज प्रतिपदा की कार्तिक मास की एकम की कथा हम श्रवण करेंगे। तो कार्तिक मास को इसका एक नाम दामोदर मास भी है, क्योंकि ये भगवान इसी मास के अंतर्गत माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को दाम माने रस्सी और उदर माने पेट, रस्सी से भगवान के उदर को बांधा था ऊखल से, तो इसलिए इस मास का एक नाम दामोदर मास भी है। कार्तिक मास में भगवान की सेवा पूजा विशेष रूप से की जाती हैं। तो भगवान कार्तिक मास में माताएं बहनें प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं, तत्पश्चात तुलसी का पूजन करती हैं, जल देती हैं और तुलसी की परिक्रमा लगाती हैं। इसी प्रकार सायंकालीन वेला में तुलसी को जल देना, दीपदान करना, उनकी परिक्रमा लगाना, तुलसी की आरती करना आदि आदि, ये सब विधान कार्तिक मास में बताया गया है। वृंदावन में हमारे ब्रज में तो कार्तिक मास में बहुत विशेष उत्सव चलता है। तो आइए, आज से कार्तिक मास आरंभ है। हम सभी बड़भागी हैं, भारतवर्ष में हमें जन्म मिला है, भगवान के धाम में हमें रहने का सौभाग्य मिला है और आप सब भी धाम से जुड़े हुए हैं, तो आप भी धामवासी हैं। VKVPS परिवार के सभी सदस्यों को कार्तिक मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आइए, आज की एकम की कथा हम श्रवण करें। उससे पूर्व निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए, क्योंकि इसी प्रकार मैं आपको नित्य कार्तिक मास की कथा श्रवण कराऊंगा। और ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे आपको श्रीमद् भागवत की मूल पाठ की जो कथा की आपको वीडियो मिलती है, उसको भी श्रवण करें। कार्तिक मास में भागवत श्रवण का बहुत बड़ा ही लाभ बताया गया है। तो आइए, एक वीडियो तो आपको भागवत की नित्य मिलती है और आज से एक वीडियो ये कार्तिक मास की कथा की भी आपको मैं देने का प्रयास करूंगा। तो नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें और कमेंट में लिख देवें बोलो दामोदर भगवान की जय। मैं शाम को आपको दामोदर अष्टकम की भी वीडियो आपको प्रदान करूंगा, उसको भी नित्य श्रवण करें, उससे भी भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए, आज की कार्तिक मास की कथा में हम दृष्टि डालते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ, आप मुझे कृपया कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा। सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है, एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी की गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी, रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए।
इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म के किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों के द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। देखो, भगवान की पूजा कभी विफल नहीं जाती। अंत समय वो मर गए, लेकिन उन्होंने भगवान की पूजा की थी ना, इसलिए वो भगवान के धाम को पहुंच गए। तो भगवान की पूजा को कभी अवॉइड ना करें। अरे हमें मिली है, समझो हमारा सौभाग्य है जो हमको भगवान की पूजा करने के लिए मिली है। नहीं तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो हम तो भगवान की बड़ी कृपा है, तो पूजा किए जाने के कारण इन दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, और जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे हैं। बोलो दामोदर मास की जय। तो महाराज, यह आज के कार्तिक मास की प्रतिपदा की एकम की कथा हम आपने ध्यान से श्रवण करी। कार्तिक मास में भगवान दामोदर की उपासना की जाती है। समय मिले तो दामोदर अष्टकम का पाठ करें। ये तुलसी के नीचे दीप जलाएं और आपके घर के पास में जो सरोवर हो, तालाब हो, कुआं, बावड़ी, वहाँ जाकर दीपदान करें। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो और कार्तिक मास भगवान को बड़ा प्यारा भी होता है। तो हमारे वृंदावन में तो परिक्रमा का भी महत्व है, दीपदान का भी महत्व है। तो नित्य की भांति हम भी दीपदान करते हैं नित्य, लेकिन आज से कार्तिक मास है तो विशेष दीपदान करेंगे। उसकी भी आपको शॉर्ट्स की वीडियो मिलेंगी। तो इसी प्रकार जुड़े रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में दामोदर भगवान की जय लिख दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में दामोदर मास की, कार्तिक मास की द्वितीय दिवस की द्वितीया की कथा में। और तब तक के लिए जो भागवत की कथा की वीडियो है उसको भी नित्य आप श्रवण करें। नोटिफिकेशन आए उसको मिस ना करें, नित्य श्रवण करें और लोगों को भी सुनाएं, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में से शेयर करें। और इसी प्रकार जुड़े रहें श्रीधाम वृंदावन से। मैं आपको नित्य कार्तिक मास की कथा आपको नित्य श्रवण कराऊँगा और भागवत की कथा तो आप नित्य श्रवण कर ही रहे हैं यथारूप के स्वरूप में। तो इसी प्रकार जुड़े रहें। VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए हृदय से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन, भागवत निकेतन, बाल गोपाल जी की सन्निधि, मैं राधेश्याम वशिष्ठ। कार्तिक मास की कथा आज हम आपने श्रवण करी। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, जिन जिन ने कार्तिक मास की प्रतिपदा की आज कथा श्रवण करी है, आप सभी की मन कामना को पूर्ण करें। यह लोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंद भगवान के धाम की प्राप्ति आप सभी को होवे, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में, ऐसी विनती। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।